शहर के प्रतिष्ठित वशिष्ठ परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कलह हो गई है। हाल ये हो गया है कि बड़े बेटे प्रवीण वशिष्ठ ने अपने पिता महावीर प्रसाद वशिष्ठ, भाई राजेंद्र वशिष्ठ और आलोक वशिष्ठ को एमआईटी के संचालक मंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 1993 से 2003 तक शैडो सीएम के रूप में ख्यात रहे एमपी वशिष्ठ इसके चलते उज्जैन के विजयपत सिंघानिया बन गए हैं। रेमंड ग्रुप के संस्थापक रहे विजयपत सिंघानिया को उनके बेटे ने ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और वो मुंबई में किराए के मकान से रहते हैं। उज्जैन के विजयपत सिंघानिया बने महावीर प्रसाद वशिष्ठ अब अपना हक पाने के लिए उस मीडिया के सामने गुहार लगा रहे हैं जिसे उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आंख और कान बनने से पहले एमपी वशिष्ठ अदने से शिक्षक थे। शिक्षक बनने से अपना करियर शुरू करने वाले वशिष्ठ ने दिग्विजय सिंह के 10 साल के मुख्यमंत्री काल में जमकर रुपया कूटा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, जमीनों पर कब्जे, दलाली से उन्होंने इतना रुपया बनाया कि उनकी गिनती अरबपतियों में होने लगी। उस दौर में मध्यम वर्ग के अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की चाहत ने वशिष्ठ के दिमाग में निजी तकनीकी संस्थान खोलने का आइडिया आया और नीति निर्धारक होने से उन्होंने झटपट महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव रख दी। बताया तो ये तक जाता है कि इस संस्थान को खोलने का मकसद उस दौर की काली कमाई को सफेद करना भी था। संस्थान की कमान वशिष्ठ ने अपने बड़े पुत्र प्रवीण वशिष्ठ को सौंपी। रंगीले रतन के रूप में उज्जैन में अपनी पहचान रखने वाले प्रवीण तब राजनीतिक दौर में बुरी तरह असफल हो चुके थे और उनकी रंगीनियों के किस्से महानंदा नगर बास्केटबॉल एरिना से लेकर श्री माधव क्लब तक सुनाई देने लगे थे। ऐसे में घर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए एमपी वशिष्ठ ने प्रवीण वशिष्ठ को एमआईटी का दारोमदार सौंपा और प्रवीण भी अपने नाम के आगे इंजीनियर शब्द का इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में रंगीले रतन प्रवीण की पहचान शिक्षाविद के रूप में होने लगी। हालांकि शरीफ लोगों के बीच उनकी रंगीनी के किस्से हमेशा की तरह गूंजते रहे। एमआईटी के संचालक मंडल में महावीर प्रसाद वशिष्ठ सह संस्थापक बने तो प्रवीण वशिष्ठ चेयरमैन। एमआईटी संचालक मंडल में अन्य लोग दाखिल ना हो इसलिए संचालक मंडल में पूरा वशिष्ठ परिवार शामिल रहा। मंझले पुत्र राजेंद्र वशिष्ठ, छोटे बेटे आलोक वशिष्ठ के साथ पुत्र वधुओं को भी संचालक बना दिया गया। समय बदला और नियत भी। कहते हैं ना कि जर, जोरू और जमीन को लेकर ही विवाद होते हैं, तो वशिष्ठ परिवार भी इस कलह से बच नहीं सका। एमआईटी पर आधिपत्य करने के लिए प्रवीण वशिष्ठ की नियत खराब हो गई और उसने धीरे धीरे एक एक करके परिवार के अन्य सदस्यों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इस स्थिति को छोटे बेटे आलोक ने पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने आलोक इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना कर डाली। हालांकि वो एमआईटी संचालक मंडल में बने रहे, लेकिन हाल ही में प्रवीण वशिष्ठ ने पूरे परिवार को ही संचालक मंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एमआईटी की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने बड़े पुत्र की करतूत बताने के लिए एमपी वशिष्ठ अब उस मीडिया के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं होने का दावा वो अपने गोल्डन टाइम में किया करते थे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में उड़ने वाले एमपी वशिष्ठ अब मीडिया को अपने पुत्र के धोखे की कहानी सुना रहे हैं। वो अपना दुखड़ा रोते हुए कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं और कानूनी तरीके से एमआईटी पर आधिपत्य हासिल करने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि वशिष्ठ परिवार में चल रही कलह को लेकर दूसरी कहानी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एमआईटी में बड़ा पैसा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का लगा हुआ है। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और सिंह को रुपयों की जरूरत है। वशिष्ठ परिवार की नियत ये रुपए देने की नहीं है और वो कब्जे की कहानी गढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि राशि नहीं मिलने की सूरत में सिंह राजेंद्र वशिष्ठ का टिकट अटका सकते हैं, इसलिए राजेंद्र वशिष्ठ को भी पीड़ित की तरह प्रचारित किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में उनके टिकट पर आंच नहीं आए। बहरहाल एमआईटी का पूरा सच तो वशिष्ठ परिवार ही जानता होगा, लेकिन शहर में वशिष्ठ परिवार की कलह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि बगैर पुरुषार्थ के कमाए धन का अंत तो ऐसा ही होता है।